माघ मास महात्म्य 24वां अध्याय। द्रविण देश के राजा चित्ररथ की कथा। अत्यंत विनम्र भाव से वेदनिधि ने महर्षि लोमश से प्रार्थना की कि मुझे उस पिशाच की कथा सुनाए जिसे महात्मा देवद्युति की कृपा से पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी तथा वह विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। तब महर्षि लोमश बोले, हे वेदनिधि, प्राचीन काल में द्रविण देश में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। राजा चित्ररथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, अत्यंत शूरवीर तथा दयालु था। परंतु समय के परिवर्तन के कारण और दुष्ट मंत्री तथा परामर्शदाताओं के वशीभूत होकर उसकी बुद्धि मंद होती गई। उसकी प्रवृत्ति कामुकता की ओर बढ़ती गई। उसने अनेक सुंदरियों को पटरानियां बना लिया। उसके कोष में स्वर्ण रत्न की भरमार थी, अतः वह किसी की चिंता नहीं करता था तथा काम तथा मद में डूबा रहता था। वह धर्म कर्म के सुगम मार्ग के पथ से भ्रष्ट हो गया था तथा लोभी और महान क्रोधी बनता गया। समय की गति के साथ वह दुष्ट राजा भगवान तथा उनके भक्त वैष्णवों से द्वेष करने लगा। वह भगवान के भक्तों को यातनाएं देता तथा कपटी और नास्तिकों तथा खुशमदियों का सम्मान करता। उनको यथाशक्ति दान देता तथा राज्यकोष का दुरुपयोग करता। उसकी समस्त प्रजा कष्टों के कारण त्राहि त्राहि करने लगी। प्रजा के श्राप तथा अपने कुकर्मों के कारण राजा को अनेक व्याधियां सताने लगी तथा दिन प्रतिदिन वह दुर्बल होता गया तथा अत्यंत कष्ट के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा की मृत्यु के साथ यमदूतों ने उस पापी राजा के शव को घेर लिया तथा देह संस्कार भी वेदोक्त विधि से संपन्न नहीं होने दिया। उस राजा की आत्मा को देवदूत कोप तथा कष्ट पहुंचाते हुए दहकते लोहा तथा कीलों से व्याप्त मार्ग तथा रौरव नरक के मध्य घसीटते हुए ले गए। राजा त्राहि त्राहि कर उठा, परंतु उसकी कातर वाणी सुनने वाले विशाल जबड़ों वाले शृगाल एवं कुत्ते थे जो उस पर झपटा मार रहे थे तथा वह अत्यंत असहनीय पीड़ा से चीखता चिल्लाता जैसे तैसे यमलोक पहुंचा। यमलोक में पहुंचते ही राजा को नरक में फेंक दिया गया। तत्पश्चात वहां से खींचकर उसे अंधतमस में डाल दिया। कुछ काल पश्चात उसको वहां से निकालकर रौरव नरक में डाल दिया। राजा असहनीय पीड़ा से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, परंतु उसकी वहां सुनने वाला कोई नहीं था। कोख नरक के कष्ट सहने के पश्चात राजा को महाकोख नरक में डाल दिया। महारौरव की घोर यातना के पश्चात भी राजा को छुटकारा नहीं मिला। तत्पश्चात राजा को कालसूत्र आदि नरकों की यातना के लिए ले जाया गया। राजा असहनीय पीड़ा से मूर्छित हो गया। कुछ काल पश्चात राजा की मूर्छा भंग हुई तथा जैसे ही वह चैतन्य हुआ उसको उठाकर महाबीची नरक में डाल दिया गया। महाबीची नरक के घोर कष्ट सहने के पश्चात राजा को वहां से प्रतापन नरक में ले जाया गया। राजा पीड़ा से युक्त अत्यंत व्याकुल हो गया। तत्पश्चात उसे क्रमशः संताप नरक की यातनाएं सहनी पड़ी। संताप नरक के पश्चात राजा को कामोल नरक ले जाया गया तथा वहां उसको अनेक कष्ट सहने पड़े। कामोल नरक के पश्चात उसे पूर्तिमोतिक नरक में घसीटकर ले जाया गया। पूर्ति नरक के दुर्गम भागों से खींचकर तथा घसीटते हुए लौक शकुभ्रगी यंत्र के दुर्गम मार्ग से ले जाकर
शाल्यली मार्ग के बीच फेंक दिया। शाल्यली मार्ग के बीच से अत्यंत भयानक नदी बहती थी। उस नदी का नाम भयानक ही था। उस नदी में कुछ समय तक बहने के पश्चात राजा को वहां से उठाकर महाभयानक दुर्दश मार्ग पर ले जाया गया। तत्पश्चात पापात्मा राजा को पत्रवनलौक, तारक आदि नगरों की कष्टमय यातनाएं सहनी पड़ी। तारक आदि नरकों की यातनाएं उस राजा को 21 युग तक सहनी पड़ी। राजा को यह सब यातनाएं भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों से द्वेष रखने के कारण सहनी पड़ी। तारक आदि यातनाएं सहने के पश्चात राजा जैसे ही बाहर आया तो उसे गिरिराज पिशाच की योनि प्राप्त हुई। पिशाच की योनि युक्त राजा महाभयानक रूप धारण करने के पश्चात मेरु पर्वत के भयंकर वनों में चारों ओर घूमता रहता, जहाँ चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती तथा दुखों के कारण चीखता चिल्लाता रहता, परंतु वहाँ जल की एक बूंद तक उसको प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार भूख तथा प्यास से विलाप करता राजा हाय मरा, हाय बचाओ ऐसे चिल्लाता हुआ परम वैष्णव महात्मा देवद्युति के आश्रम में भटकता हुआ पहुंच गया। वहां कातिर वाणी में विलाप करता हुआ राजा चिल्लाया, हे प्रभु, मैं कब तक इन अनेक जीवों का कोप भोजन बनता रहूंगा। हे विष्णु भगवान, मुझे बचाओ, मेरा बेड़ा पार करो। मैं अनेक योनियों से कोख नरक के कष्ट सह रहा हूँ। मेरा नरक सागर से बेड़ा पार करो, मुझे बचाओ। इस प्रकार दुखों से बिलखता हुआ राजा मूर्छित होकर महात्मा देवद्युति के आश्रम के निकट गिर पड़ा।